अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं? किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर में तो पूछ ले, अदरवाइज आज दो चीज़ें हैं। एक यूक्लिडियन स्पेसिस, जस्ट डेफिनेशन है इसकी, और उसके बाद एक प्रूफ है काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। दोनों इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्रीवियस लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आज का लेक्चर 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। There is no question, then we start our today's lecture. And the first definition is Euclidean space. ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस क्या होती है? लेट आर एन, ठीक है, आर एन, यहाँ पे एन जो है वो जेड पॉजिटिव है, मतलब आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी वन से स्टार्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स। ठीक है, ऑर्डर्ड एन टपल्स का क्या मतलब है कि आपके पास एक एक्स कोई वेक्टर है, उसके अंदर एन नंबर्स टपल्स हैं। जैसे अगर आप R2 की बात करते हैं तो उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। इसी तरह जब आप एन टपल की बात करते हैं तो अब इसके अंदर एन कोऑर्डिनेट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कोमे से उन सबको सेपरेट करते हैं। वेयर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं x1 x2 सो ऑन xn, ये हमारे पास रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स बार। ठीक है, एक्स बार उसको वेक्टर्स को शो करने के लिए। टपल टपल जो है वो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का दूसरा नाम टपल्स हैं। एन टपल्स का क्या मतलब है? उसके अंदर एन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, अगर आप सिंगल नंबर की बात करते हैं तो वो तो आपके पास एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। अगर आप टू टपल की बात करते हैं तो वो पॉइंट अब प्लेन में चले जाएगा। आप थ्री टपल की बात करते हैं वो पॉइंट फिर स्पेस में चले जाएगा। इसी तरह जब आप 4 की बात करेंगे तो वो उससे सो ऑन मूव करता जाएगा, 4 कोऑर्डिनेट्स 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद ये बताया भी है कि एक्स बार इज कॉल्ड अ पॉइंट और वेक्टर इन आर एन वेयर एन ग्रेटर इक्वल टू, और अगर एन जो है वो 1 हो जाए तो फिर वो पॉइंट बस के लाएगा, वो वेक्टर नहीं बनेगा फिर वो। सही है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए पॉइंट में, ठीक है। वो सिंबल मैंने आपको बताया, अगर n इज इक्वल टू आपके पास 1 है तो वो एक पॉइंट हो जाएगा जस्ट, ठीक है। जब n 2 होगा तो फिर वो वेक्टर हो जाएगा और वो किसी प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा जिसका x और y कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास। उसके बाद अगर टप्पल की ये जायरा ने क्वेश्चन किया था कि टप्पल का क्या मतलब है? टप्पल का ये मतलब है कि कोई एक वेक्टर है जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स हैं, वो टप्पल की सेंस में यूज होता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम एक और वेक्टर लेते हैं वाई वेक्टर, जिसके अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं y1 y2 अप टू सो ऑन yn, मतलब n टप्पल हैं। देन अगर x प्लस वाई, जो इनकी एडिशन कैसी होगी? उनकी एडिशन जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में, एंड अप टू सो ऑन लास्ट कोऑर्डिनेट जो है वो लास्ट कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप R2 को R2 में ऐड कर सकते हैं, R5 को R5 में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज इनकी एडिशन है।
तो दोनों की जो डायमेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। एडिशन किस तरह डिफाइंड है, ये पॉइंट वाइज एडिशन है, फर्स्ट के साथ, सेकंड और लास्ट के साथ। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि अल्फा जो स्केलर है वो हर कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अल्फा हमारे पास कोई एक स्केलर है, मींस रियल नंबर है। तो आर एन, ठीक है, जो हमने एक सेट लिया था ऑफ ऑर्डर्ड एन टपल्स का, वो अगर इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है तो फिर आर एन जो है वो हमारी एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी, ठीक है। वेक्टर स्पेस वाला भी आप जो उसकी असल जो आगे डेफिनेशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो आप लीनियर अलजेब्रा में उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वेक्टर कोमा वाई वेक्टर जो दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर एन में से एज एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर, मतलब पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ, सेकंड कोऑर्डिनेट दूसरे वेक्टर के सेकंड के साथ, एंड अप टू सो ऑन लास्ट कोऑर्डिनेट जो एक्स एन है वो वाई एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, आप इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई आई। आई को आप वेरी करवाते जाएं तो यही चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी, ठीक है। आई 1 रखते हैं तो x1 y1 आ जाएगा। समेशन का क्या मतलब है, प्लस का साइन आएगा, देन x2 y2 प्लस, फिर सो ऑन n टाइम से जा रहा है तो हमारे पास xn yn आ जाएगा। इसी तरह नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, ये नॉर्म को लिखने का ये तरीका होता है, यहाँ पे दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड के लिए होती है और अगर दो हैं तो वो नॉर्म ऑफ अ वेक्टर एक्स होंगी। वो क्या होगा, हमारे पास दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जो सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक्स वेक्टर डॉट उसी की आपस में मल्टीप्लिकेशन और होल की पावर 1/2। तो जब x को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहला कोऑर्डिनेट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड से x2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन xn से मल्टीप्लाई होगा तो xn का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी भी समेशन फॉर्म इजी है, xi का स्क्वायर और i इज इक्वल टू 1 to n और होल की पावर 1/2 आ जाएगी। तो नेक्स्ट कह रहा है कि आर एन टुगेदर विद द इनर प्रोडक्ट, ठीक है, दिस वन एंड नॉर्म, ये दोनों कंडीशंस के साथ, ठीक है, वो जो आर एन है वो हमारे पास एक यूक्लिडियन स्पेस बन जाती है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, R2 में क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 x2, R3 है उसके अंदर 3 आ जाएंगे, R4 उसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी यूक्लिडियन स्पेसिस की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो दो चीज़ें, आर एन को अगर वेक्टर स्पेस हमने कहना है तो वेक्टर स्पेस के लिए ये दो एक्सियम्स हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। नंबर 1 उनकी एडिशन क्या है कि अंडर एडिशन क्लोज्ड सेट होना चाहिए। अंडर एडिशन क्लोज्ड सेट का क्या मतलब होता है कि जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी उसी के अंदर ही रहना चाहिए। जैसे रियल नंबर्स का सेट एक क्लोज सेट है, कोई से दो रियल नंबर्स आप पिकअप करें, उनको ऐड करें तो आंसर भी रियल नंबर्स में से आएगा। तो ये रियल नंबर का सेट अंडर एडिशन क्लोज सेट है। तो ये डेफिनेशन भी क्लोज्ड को ही शो कर रही है कि वेक्टर्स का जो एडिशन है वो भी क्लोज्ड होनी चाहिए और उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी क्लोज्ड, मतलब किसी भी अल्फा को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी आर एन में रहना चाहिए। तो ये किसके लिए है, वेक्टर स्पेस के लिए। तो आर एन हमारी यूक्लिडियन स्पेस कब होगी, जब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जो ये डिफाइन किया उसकी डेफिनेशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड नॉर्म जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो आर एन टुगेदर विद इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म इज कॉल्ड अ यूक्लिडियन स्पेस। तो ये जस्ट डेफिनेशन आपने इसको एज इट इज देख लेना है। किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है वो पूछ लें। इसके बाद एक और हमने प्रूफ इम्पोर्टेंट है, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, वो हमने करनी है। ये बेसिकली उसके अंदर यूज़ होना था इसलिए इसकी डेफिनेशन आपको करवाई गई है। ये नॉर्म वाली जो प्रॉपर्टी है ये नेक्स्ट प्रूफ में यूज़ होगी।
जी बेटा, एनी क्वेश्चन इन दिस पेज या इन दिस डेफिनेशन? इजी है, कोई मुश्किल नहीं। फिर बता रहा हूँ आपको कि ये जो एनालिसिस के सब्जेक्ट होते हैं ये विजुअलाइजेशन वाले हैं। जितने आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। सही है, तो ये अगर आप कर लेते हैं, ये कोर्स सब्जेक्ट्स हैं 5th और 6th सेमेस्टर वाले। यही सारे आगे जब आपने कोई भी टेस्ट देना है, एमफिल के लिए देना है या आगे किसी लेक्चरशिप के लिए, किसी भी मतलब पोस्ट के लिए, इवन आगे जब एजुकेटर्स कोई भी पोस्ट आती है, तो ये एनालिसिस के सब्जेक्ट्स हो गए और बाकी अलजबरा और टोपोलॉजी, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सही है, तो कोशिश करें इन चीज़ों को अच्छी तरह आप लर्न करें। ठीक है, चलें, सो नो क्वेश्चन, तो मूव टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी, काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो यहाँ पे राइट साइड पे बॉक्स में लिखा हुआ है, ये यूज़ भी होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने नॉर्म की डेफिनेशन की है कि एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है, उसका जो पावर है 1/2, वो नॉर्म की डेफिनेशन है। अगर हम उसका नॉर्म का स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह y हो तो फिर इसमें x डॉट y आ जाएगा हमारे पास। सही है, अगर सेम है सेम वेक्टर्स हैं तो x डॉट x है, डिफरेंट है तो x डॉट y भी हो सकता है हमारे पास। उसके बाद स्टेटमेंट है इसकी, जो x डॉट y है, मतलब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, x वेक्टर और y वेक्टर, उनका जो नॉर्म है वो लेस देन और इक्वल होगा नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y। ओके, ये अब हमने इनइक्वालिटी जो है इसको प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए हम जो चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं आगे वो देखते हैं। क्या है पहला कि x माइनस एल वाई, ठीक है, एल हमने एक कोई भी रियल नंबर कंसीडर किया है और इसका नॉर्म, ठीक है, ये एक चीज़ हमने कंसीडर कर ली। नॉर्म का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक कोई भी यहाँ पे नंबर आ जाएगा तो उसका जब स्क्वायर लेंगे, बेशक वो नेगेटिव भी आ जाए तो उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सही है, तो यहाँ पे ये चीज़ कंसीडर की है हमने, इसको एज इट इज़ आपने देख लेना है, एक्स माइनस एल वाई, ठीक है, एक्स वाई बोथ आर वेक्टर्स। कहीं पे नीचे ये बार का साइन नहीं भी लगा होगा उसको भी आपने कंसीडर कर लेना, ठीक है, जैसे यहाँ पे और नीचे, तो वो लगा लें तो भी अच्छा है, नहीं भी लगाएं तो आप जस्ट मेंशन कर दें कि एक्स एंड वाई बोथ आर वेक्टर्स। ठीक है, तो वो भी ठीक है। तो एक्स माइनस एल वाई नॉर्म का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, और एल जो है यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर को आगे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि कोई रियल नंबर है, आप कोई भी उसकी जगह कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें पता था कि एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई आंसर आता है। वाई क्या था, कोई भी रियल नंबर था, तो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए यहाँ पे उसको 1 कंसीडर कर लिया था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एल जो है, हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट जो ये वाला है स्टेटमेंट, इसको प्रूव करने के लिए कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हैं। सो अगर x माइनस एल वाई नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये देख लें, इस डेफिनेशन से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस एल वाई इंटू एक्स माइनस एल वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इनको सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद इनकी डॉट प्रोडक्ट, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x वेक्टर डॉट x वेक्टर, माइनस x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, l मतलब बाहर आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट आपके पास है तो x वेक्टर डॉट y वेक्टर आ जाएगा, माइनस इसी तरह यहाँ पे l है आपके पास और ये y वेक्टर डॉट x वेक्टर, प्लस ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो l का स्क्वायर और y वेक्टर डॉट y वेक्टर ग्रेटर इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x डॉट
एक्स आपको पता है वो एक्स नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। माइनस अब जो है एक्स डॉट वाई वैक्टर और वाई डॉट एक्स वैक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। तो कम्यूटेटिव की वजह से हम दोनों को, जैसे कम्यूटेटिव रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसी तरह वेक्टर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो ये वाई डॉट एक्स है, इसको भी आप एक्स डॉट वाई कर सकते हैं। तो इसका हमने ये दोनों को ऐड करके -2l एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर लिख लिया, प्लस ये l का स्क्वायर और y डॉट वाई, यही डेफिनेशन से y नॉर्म का स्क्वायर विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब कंसीडर l हमने कर लिया x डॉट वाई ओवर y नॉर्म का स्क्वायर। अब देखें x और y आपको पता है दोनों रियल नंबर्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो भी हमारे पास एक रियल नंबर आएगी। इसके पीछे हमने डेफिनेशन भी की थी। ये देखिए नॉर्म का क्या है, जब इसका हम समेशन लेंगे तो ये हमारे पास एक रियल नंबर ही आंसर आएगा। और सेकंड ये वाई नॉर्म का स्क्वायर, वाई नॉर्म का स्क्वायर इस आप वे से देख लें तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर आंसर आएगा। तो ये रियल नंबर हमने एल के इक्वल इसको कंसीडर कर लिया टू फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रूफ। इसके बाद इसको पुट कर दिया, जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन थी टू गेट आवर रिजल्ट। तो ये आ गया एक्स नॉर्म का स्क्वायर -2l की जगह एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर ओवर वाई नॉर्म का स्क्वायर, साथ एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर वैसे ही, प्लस अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एल स्क्वायर है, तो एक्स डॉट वाई का होल स्क्वायर ओवर ये आपके पास वाई की नॉर्म का स्क्वायर था, ठीक है नीचे, तो ये आपके पास वाई नॉर्म की पावर 4 आ जाएगी और वाई नॉर्म का स्क्वायर जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। इजी है, कोई मुश्किल। जैसे इसके अंदर एक तो थ्योरम का जो प्रूफ होता है वो स्टार्टिंग आपको आनी चाहिए, और सेकंड उसके अंदर जो भी हम चीज़ पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, जो जैसे हमने एक एल एक रियल नंबर कंसीडर किया था, अब वो एल एक हम उसकी जगह रियल नंबर उसके अंदर पुट कर रहे हैं, वो आपने देखना। ठीक है, चलें ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद ये एक्स नॉर्म का स्क्वायर माइनस ये देखें एक्स डॉट वाई और ये एक्स डॉट वाई, तो ये भी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एक्स डॉट वाई नॉर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई नॉर्म का स्क्वायर एज इट इज। ये y की पावर 4 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये x डॉट वाई का स्क्वायर ये अगेन हमारे पास x डॉट वाई नॉर्म का स्क्वायर ओवर y नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिजा ठीक है, आप कह रही हैं कि हमने ये पहले भी प्रूफ किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं, ये भी मतलब आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, कोई एक बात आपने नोट की होगी, जो 5th सेमेस्टर है आपका, जितने भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग है वो सारी की सारी सेट से हुई होगी। ठीक है, इवन जब हमने भी पढ़ा था तो हम पहले 3-4 वीक तो यही सोचते रहे थे कि ये सारे सब्जेक्ट तो एक जैसे हैं, लेकिन फर्दर जाके फिर उनके अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये काशिश वाजिन क्वालिटी, इसके आगे जो प्रूफ्स हैं वो भी यूज होंगे। सही है, तो हमें भी उस वक्त यही फील हो रहा था कि हर टीचर एक ही चीज़ करवानी शुरू कर दी है, तो वो हर चीज़ की बेस जो है वो सेट ही है। ठीक है, वो आगे जाके फिर सारी की सारी जो है वो चेंज होंगी, बल्कि हो भी गए होंगे, अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है सेमेस्टर स्टार्ट हुए। ओके, इसके बाद एक्स नॉर्म का स्क्वायर माइनस ये सारी चीज़ हमने जो आफ्टर कैंसलेशन और यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म ये यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद ये चीज़ -2 है और ये चीज़ +2 है, दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस एक्स डॉट वाई नॉर्म का स्क्वायर ओवर वाई नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाई नॉर्म का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स नॉर्म का स्क्वायर इधर साथ मल्टीप्लाई हो गया वाई नॉर्म का स्क्वायर।
माइनस एक्स डॉट वाई नॉर्म का होल स्क्वायर जो ऊपर ही है, और ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि वाई नॉर्म राइट साइड पे मल्टी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस वाला था, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा दिया, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू एक्स डॉट वाई नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल। तो ये देख लें, ये चीज़ हमारे पास वही रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने फाइंड करना था। तो एक्स डॉट वाई नॉर्म इज लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म इंटू वाई नॉर्म। दो चीज़ें हैं जस्ट यहाँ पे, नंबर 1 दिस एंड नंबर 2 दिस। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता है, अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही यूज़ होंगी। ये जैसे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक यूज़ हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो एक्स डॉट वाई, वो सारी मतलब यही प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, सही है। जी बेटा, इस सारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, जैसे फिजा ने कहा था कि सर ये हमने पहले भी 4th सेमेस्टर में किया हुआ है, अगर आपको वो वाला प्रूफ भी सही लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो करवाया है वो ही करना है, ठीक है। ये कहीं ठीक है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई भी प्रूफ जो मैंने करवाया है वो आपको कुछ टफ फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपने पहले किया है तो वो आपको इजी लग रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो चीज़ इजी है वो आपको मतलब इजी वे में करवाई जाए, ठीक है। जो भी मुश्किल, क्योंकि इसके लिए आपको पता, काशी शवाज इनइक्वालिटी अगर आप नेट पे लिखते हैं तो आपको इसके बे इंतहा प्रूफ्स मिल जाएंगे, सही है। लेकिन मैं उनमें से जो इजी है, जो इजी टू डिलीवर है, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो फिजिकल लेक्चर्स हैं उनके बराबर मेरा नहीं ख्याल कभी हो सकते हैं। इवन हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी में जितनी भी स्टडी है सारी की सारी फिजिकल ही है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, और उम्मीद है आप एडजस्ट हो भी गए होंगे अब। जी बेटा, इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज आज का लेक्चर जो है वो मैं इधर तक ही उसको वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और प्रूफ्स हैं जिसके अंदर ये काशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है वो यूज़ होगी। एनी क्वेश्चन? अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि नोट्स जो हैं वो कुछ मैं दरमियान में गैप रख के फिर ही सेंड करूँगा आपको, सही है। उसकी रीज़न ये है कि आपके सामने है कि टोटल 66 आपके क्लासमेट्स हैं, और इस टाइम 24 पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में हैं, सही है। तो उन्हीं के जहन में यही है कि सर नोट्स सेंड कर देंगे और हम उसी से कर लेंगे तैयार, और ये वो, तो उसका मे भी कुछ आपको फ़ायदा हो, लेकिन ओवरऑल कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम्स और प्रूफ वो तो एज इट इज़ ही आएंगे, लेकिन जो एग्जांपल्स या कुछ इस तरह क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो सकते हैं, सही है। सीआर है क्लास में? अगर सीआर नहीं है तो जीआर आप बेटा ये पार्टिसिपेंट्स की ये स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा और वो मुझे आज आपने सेंड कर देना, ठीक है। तो ये भी बल्कि लेके मुझे सेंड कर दें, और बाकी बच्चे अगर जीआर भी नहीं है, अच्छा
चलें फिर मुझे फिर खुद ही अब स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। आप बेटा वही अटेंडेंस का लिंक है, ठीक है, उससे आपने अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क कर देनी है। तो आज मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वो खुद से, या आप किसी को मैसेज कर देते हैं ये लेक्चर ख़त्म हो गया अब आप अटेंडेंस लगा दें। तो ये ठीक नहीं है, तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी कन्वे कर दें कि लेक्चर जो है वो लाजमी लें आप। ये आज के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल, उसमें भी हम इससे नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टुमारो, अल्लाह हाफिज़।